अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों को खुशामदीद आज मुमकिन मजलिस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम किस तरह बात करें कि बच्चे हमारी बात सुनें। तो इंशाल्लाह आज मैं और हिना इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड आई विल इनवाइट all the audience and participants to be very active as well. और आपके कोई सवालात हों तो उनके जवाबात या आपके कोई कमेंट्स हों तो यू फील फ्री टू डू दैट इंशाल्लाह। चलिए जनाब तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। और मैं एक कहानी से स्टार्ट करती हूँ जो कि एक कहानी जो कि रियल टाइम कहानी है, लेकिन जो कि उसके किरदार आपको नहीं मालूम बता सकती। लेकिन इत्तेफाक से वो कहानी इस तरह है कि एक खातून से मेरी मुलाकात हुई और मैं मुझे उन्हें कोच करने का इत्तेफाक हुआ। और वो रहती हैं सिडनी में। और उनके माशाल्लाह 2-3 बच्चे हैं। तो उनके साथ जब कोच करने का इत्तेफ़ाक हुआ तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छी ख़ातून बहुत अच्छी रिस्पॉन्ड करती थी। और लेकिन हर अक्सर ये होता था, कुछ प्रॉब्लम इस तरह पेश आती थी कि उन्हें एंग्ज़ायटी बहुत होती थी और बहुत सारे फ़ियर्स बहुत होते थे। तो अच्छी-खासी कोचिंग चल रही होती थी, बीच में एक हिकअप आ रहा है और कुछ एंग्ज़ायटी के कुछ वाक़यात हो रहे हैं और फिर कुछ फ़ियर्स भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रिलेशनशिप्स थे, उनके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ने लगा। तो अब ये कि ख़ासी हमें बीच में फिर हमारी स्पीड भी स्लो हो जाती थी और वो खुद भी परेशान होती थी कि मुझे पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। बल्कि उसके साथ-साथ उनकी जॉब के ऊपर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। तो कुछ दरियाफ़्त करने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि मैंने पूछा कि अच्छा ऐसा क्यों होता है आपके साथ, क्या होता है? तो कुछ थोड़ा बहुत हम माज़ी में गए। और जब माज़ी में गए तो ये अंदाज़ा हुआ कि अ, उनके बचपन में कुछ ऐसे वाक़यात थे जो कि जिसमें उनको क्रिटिसिज़्म बहुत मिला। और कुछ ऐसे वाक़यात भी थे जो कि उन्हें याद करने का दिल नहीं चाहता था। तो क्रिटिसिज़्म इतनी ज़्यादा मिला कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी उसमें काफ़ी उस पे वो बहुत असर-अंदाज़ हुआ। और ऐसे इम्पैक्ट आया कि उनके पास लो सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गई और एंग्ज़ायटी क्रिएट हो गई उनके बाद। एंग्ज़ायटी बेसिकली एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। तो जल्दी से एक इंसान जब स्ट्रेस में आ जाता है तो एक एंग्ज़ायटी क्रिएट होती है। और वो एंग्ज़ायटी क्रिएट हो गई और उसकी वज़ह से उनके रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब हो गए। और जब मैं उनसे मिली थी तो वो ऐसा लगता था कि वो अपने आप को बहुत शी वुडन्ट लाइक टू शो हरसेल्फ। ऐसा लगता बस मैं इनविजिबल हो जाऊँ, कोई मुझे देख ना सके। या बहुत हल्की-सी बात भी कह रही हूँ तो हाँ, मतलब हुआ ये कि वो कोच हमने उनको किया और का कुछ अरसे कोच करने के बाद वो काफ़ी बेहतर हो गई माशाल्लाह। शी इज़ एन अमेजिंग वुमन, उन्होंने बहुत मेहनत की अपने ऊपर और वो आखिरकार इस चीज़ से निकल आई। तो इस पूरी कहानी से कहने का मकसद ये है कि हम जब बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और जब बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते वो, तो उसकी वजह से ये होता है कि उनकी पर्सनैलिटी में लो सेल्फ एस्टीम और दूसरी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम चाहते नहीं कि हमारे बच्चों में आए। तो और उस जब बड़े हो जाते हैं वो तो उनकी उनकी पर्सनैलिटी में जब लो सेल्फ एस्टीम होती है या एंग्ज़ायटी होती है या फ़ियर्स होते हैं तो वो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो एज़ अ पेरेंट हो, जो भी। So wherever they are, it highly impacts their life और उससे उनके जो है प्रोडक्टिविटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड इन पर्टिकुलर दैट पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत फ़र्क पड़ा। उन्हें लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं आता। क्योंकि जो क्रिटिसिज़्म उनको बचपन में मिला था वो ये था कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो तुम ये किसी काबिल नहीं हो। तो और ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि वो किसी काबिल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज़ वेरी काबिल और बहुत ही अच्छी किस्म का। तो आई रियली रियली प्रेज़ हर। और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को निकाला उस चीज़ में एंड दैट्स आल्सो वेरी हाइली अप्रिशिएटेड इंशाअल्लाह। तो ये कुछ हमारी एक स्टोरी थी और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चंद टॉपिक्स हमने इसी इसी मौज़ू के तहत कुछ हमने रखे कि हम क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। बच्चे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं
और बच्चों की ही वजह से पेरेंट्स कहते हैं ना, मैं तो अपने सब कुछ अपने बच्चों के लिए तो कर रही हूँ, मैं तो अपने बच्चों के लिए, तो लेकिन बच्चों का ही ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। तो किस तरह ख्याल रखें, कौन-कौन सी छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम रख सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो वी ट्राई टू मेक इट एज़ इंटरैक्टिव एज़ पॉसिबल। तो हमने सोचा कि हम जो है वो एक रोल प्ले करते हैं कि आम तौर पे जो बच्चों के साथ कैसे रवैया रखा जाता है। तो उससे मैंने सोचा कि हम में से एक जो है मदर बन जाए और एक जो है बच्चा बन जाए। तो इसके बारे में जो भी अगर आपको कमेंट्स देना हो तो यू आर वेरी वेलकम, तो अपने चैट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग लिख सकते हैं। तो ठीक है ना? अब आप कुछ हिना, इससे पहले कि हम रोल प्ले में जाएँ, आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम सबको। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, आपकी स्टोरी माशाल्लाह बहुत पावरफुल थी। और अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर ही रोल प्ले स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ओके, चलिए जनाब। तो हमने एक समझे एक बच्ची है और वो रोज़ाना पेंसिल घुमा देती है और मैं वो बच्ची हूँ और हिना जो है वो मेरी अम्मी है इस वक़्त। तो हिना जनाब, मैं वो बच्ची हूँ, ठीक है? तो अब मैं ये स्टार्ट करी थोड़ा-सा रोल प्ले में, जस्ट अनरियलिस्टिक। हिना ने कहा कि मैं अनरियलिस्टिक है। चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम अनरियलिस्टिक ही सही, लेकिन एट लीस्ट लोगों को समझ आ जाए, ठीक है इंशाल्लाह। चलिए जनाब, स्टार्ट। ओके, मेरी पेंसिल खो गई आज भी। कैसे कोई? बस मैंने डेस्क पे रखी थी, खो गई। डेस्क पे क्यों रखी थी आपने? फिर मैं कहाँ रखती हूँ? डेस्क पे तो रखी थी ना। डेस्क। आपको ख़्याल रखना चाहिए ना अपनी पेंसिल का। आपने थोड़े दिन पहले भी हाँ। घुमाई थी पेंसिल, और आप हमेशा पेंसिल हुँ, घुमा देती हैं। हुँ। तो क्या फ़र्क पड़ता है? पेंसिल एक छोटी-सी तो चीज़ होती है। हाँ, लेकिन आपको अपनी चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। आप हमेशा पेंसिल घुमा देती हैं। अब मैं आपको पेंसिल नहीं दिलाऊँगी। अब आप पेंसिल के बगैर ही स्कूल जाइएगा। तो ओह! मुझे आपसे बात नहीं करनी है, इस वक़्त हम बाद में बात करेंगे। इट्स ओके, बट यू विल नॉट गेट पेंसिल एनीमोर। चलिए, अब नेक्स्ट है। एक बच्चे ने मुझे मारा और मैं अपनी अम्मी के पास आई हूँ और उसने मुझे बहुत ज़ोर से मारा है आज। क्यों मारा उसने आपको? बस उसने मुझे मार दिया, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। आपने ज़रूर कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया था। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आपने कुछ किया होगा। मैं आपसे आपने कह पहले रही हूँ ना शुरू कि किया मैंने होगा। कुछ नहीं, बल्कि उसने मेरे पास से कुर्सी खींच ली थी। मैंने कुछ नहीं किया था। और फिर आपने उसको नहीं मारा वापस। उम, थोड़ा-सा। आपने मारा, आपने पहले मारा होगा यकीनन। नहीं, मैंने नहीं मारा पहले, उन्होंने मारा, उसने मारा था मुझे पहले। तो आपने कुछ किया होगा ना, तो उसको तंग किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। अ, मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं। और वैसे आप मुझसे इतने सवाल पूछिए, आप उस बच्चे को जाके क्यों नहीं डाँट देती, ऑब्वियसली जिसने मैं मुझे आपसे मारा है? पूछूँगी, तो मैं तो आपसे आपको पूछूँगी चाहिए ना। ना कि आप उस बच्चे को जाके डाँटें। आप उसकी अम्मी से जाके बात करें। मैं उसकी अम्मी से जाके क्यों बात करूँ? मैं तो आपसे बात करूँगी ना कि आपने ही कुछ किया होगा, आपके बिहेवियर में कोई मसला होगा, आप जिसकी आप वजह से हमेशा ऐसा हुआ मुझे है। नहीं, आप हमेशा मुझे इल्ज़ाम देती हैं कि मैंने कुछ किया है। हमेशा आप यही कहती हैं। आप कभी मुझ पे यकीन ही नहीं करती कि मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि आप तो अक्सर ऐसी हरकतें करती हैं। भाई, अच्छा, मैं अक्सर ऐसी हरकतें करती हूँ। बस अब आप मुझे आपसे अब बात। अब आपको बात नहीं करनी। मतलब पहले आप शिकायत लेके आ जाती हैं, फिर आपको बात नहीं करनी होती। क्या करूँ? अब आप अगली दफ़ा अच्छा मेरे सुनो। पास मत आइएगा शिकायत लेके। नहीं आऊँगी। सॉरी। तो समझिए, ये बड़ी मज़े की मुझे कन्वर्सेशन लग रही। तो मुझे इरा से बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। तो अच्छा जनाब, तो अब ये है कि अब ये कन्वर्सेशन हुई है और ये कन्वर्सेशन कोई एक घर की नहीं है। ये कन्वर्सेशन जो है ना ओह! बहुत सारे घरों की होगी।
अच्छा, तो एक इसमें जो है हो वो क्या रहा है? एडिशन हाँ जी। एक एडिशन हाँ। कमेंट आया हमारे पास कि इन फर्स्ट केस हाँ, पेरेंट्स हाँ। आल्सो, आज तुम्हें मालूम है इस पेंसिल के लिए हमने कितनी मेहनत की, तुम्हें मालूम ही नहीं। हाँ, हम अक्सर जताते हैं ना लोगों को कि कितने पैसे खर्च किए हमने इस पे, और हम इतने मुश्किल से तुम्हें स्कूल भेजते हैं या इतनी मुश्किल से स्टेशनरी खरीदते हैं, तुम लोग घुमा देते हो जाके। एग्ज़ैक्टली। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं कि हमने कितने पैसे हाँ। खर्च किए हैं इस चीज़ के लिए। तो अच्छा, हालाँकि बच्चों को कोई किसी किस्म का कोई इमेजिनेशन भी नहीं होता अच्छा पैसे, अनलेस के बहुत ज़्यादा उसको एहसास दिलाया जाए। एनीवे, तो इस स्टोरी में इस रोल प्ले में बेसिकली हो ये रहा था कि बच्ची को डाँट पड़ी थी और ये पता है ना कि हम क्या चीज़ बच्ची मिस कर रही है इसमें। क्या चीज़ जो है वो हम बच्चों को क्या दे रहे हैं इस वक़्त? हम पेंसिल वाली बात पे कि कह हम रहे हैं कि हाँ, दूसरी वाली दोनों जिसपे दोनों मार में पड़ी थी? हाँ, हाँ, दोनों पे ना ट्रस्ट नहीं पेंस बेसिकली ट्रस्ट हम में कर तो रहे हैं ना। दूसरे वाले में तो ट्रस्ट नहीं है ना, और हुँ, पेंसिल वाले पे हम उसको ये बता रहे हैं कि मतलब हम उसको एक फौरन से पनिशमेंट दे रहे हैं, बजाय ये जाने के इमीडिएट पनिशमेंट दे रहे हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम पेंसिल नहीं मिलेगी। और ये हो हुँ, सकता है, मतलब हो सकती है, पेंसिल एक छोटी सी चीज है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते कि इट हैपेंस, हुँ, बच्चे ने जानबूझ के नहीं घुमाई होगी, ऑब्वियसली खो गई होगी, हुँ। तो हम हाँ, एग्ज़ैक्टली। इमीडिएट पनिशमेंट देते हैं कि अब नहीं मिलेगी नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगी, हाँ। हम्म। फ़ौरन फटाफट ये होता है, नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और अच्छा, फिर देते बच्चों भी को हैं। तो हम देते भी हैं। बच्चों को पता होता है कि अम्मी थोड़ी देर गुस्से में आएँगी फिर हाँ, वापस चली इसीलिए वो जाएँगी। हमारी बात पे यकीन नहीं करते। हाँ, तो हम बेसिकली उनका एक ट्रस्ट डेवलप नहीं कर रहे ना अपने साथ। अच्छा, बिल्कुल। बच्चे जो है ना एक एक चीज़ और भी होती है, देखिए बच्चे उसने मुझे मारा या तुम, तो हम क्या कर रहे हैं कि फ़ौरन ज़बरदस्त हमने ट्रस्ट नहीं किया, साथ-साथ जो है ना हम उसको क्या कहते हैं जजमेंटल भी हो जाते हैं ना, कि अच्छा हुँ, तुमने भी तो कुछ किया होगा ना, कि तुम ऐसे कि तुम इतने हुँ, शरीफ तो नहीं हो ना, कि तुमने कुछ नहीं बिल्कुल। किया। तो इसमें एक जजमेंटल भी आ रहा है और साथ-साथ मुझे लगता है कि हम ना रिस्पेक्ट भी खो रहे होते हैं। बच्चे चूँकि हमारी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, तो हुँ, रिस्पेक्ट भी खो रहे होते हैं और हम समझते हैं कि हम जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, बच्चे हमें वो रिस्पेक्ट दें लेकिन हम उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। हुँ। ऐसे ही कुछ है ना? हाँ, तो रिस्पेक्ट से उन्हें मुझे वो हाँ, हुँ, हुँ, आप बोलें? बोलिए फिर मैं बोलती हूँ। आप बताइए, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। रिस्पेक्ट जैसे हम जैसे एक्सपेक्ट करते हैं वो बच्चों को वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये मैं कहना। अच्छा, यहाँ पे किसी का रेज़ हैंड हुआ हुआ है, तो हम पहले उनसे पूछ लें कि वो क्या अगर कह रही हैं, वो फिर हम कमेंट स्टोरी। अभी रेज़ हैंड अगर किया हुआ है कहना उन्होंने। चाहती मरियम, हैं या आतिफ़, आप कुछ कहना चाहती हैं? मरियम? आई थिंक नहीं है वो। नहीं, चलिए ठीक है। कोई बात नहीं। अच्छा, तो मुझे आप अपनी ये स्टोरी रिस्पेक्ट सुनाइए। से एक हुँ, हुँ। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। ये कुछ साल पहले की बात है कि मेरे बच्चों को जी, मरियम। अच्छा मुझे एक इशू था जो मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ किस तरह से है और इसको हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। लाइक मेरी बेटी जो है वो अभी हिफ्स में है, तो उसका काफी हाँ, रूटीन टफ है। लाइक सुबह वो जाती है तो वो आती है 4 बजे तक, और फिर उसके बाद उसके पास कुछ घंटे होते हैं जिसमें उसने असर मगरिब इशा 3 नमाजें भी पढ़नी होती हैं, अपना खेल का टाइम भी निकालना होता है और थोड़ा सा रिवाइज भी करना होता है अपना सबक। तो उसके अंदर एक चीज है कि उसको टाइम का जो है ना एहसास नहीं होता कि टाइम किस तरह से निकल रहा है। लाइक जैसे आज उसने कहा था कि अम्मा मैंने तख्ती नहीं अच्छा लिखी, मैं तो समझ आप गई। मुझसे मरियम 5 बजे। मरियम हम हाँ, जी मरियम मैं एक बंदा आपकी मैं थोड़ा-सा आपको इंटरप्ट करूँगी यहाँ पर। यही चीज़ ना आगे आ रही जी है। जी। तो आप अगर अच्छा थोड़ा-सा ठीक। ये जो आपकी कमेंट्स है ना, तो अगर आप थोड़ा-सा और आगे सुन के ना फिर हमें ये वाले कमेंट देना तो फिर हम इंशाल्लाह आपकी बात का जवाब देंगे, वरना अभी यहाँ पर थोड़ा-सा इसका तसलसल टूट जाएगा। ठीक ठीक ओके। ठीक है? अच्छा, ये थोड़े अरसे पहले की बात है कि एक दफ़ा हम वैसे ही मज़ाक में बच्चों से मैं बात कर रही थी, तो हमने कहा अब हम रोल्स एक्सचेंज करेंगे ताकि तुम लोगों को पता चले मैं कितनी मेहनत करती हूँ और मैं कितना थक जाती हूँ, मैं इतने सारे काम करती हूँ, तुम लोगों को एहसास ही नहीं है मेरा। तो इतने एक्साइटेड होके मुझे कह रहे हैं, यस! हम रोल्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वाओ! हम मम्मा होंगे और आप बच्ची होंगी? तो मैंने कहा हाँ, ऐसे ही होगा। लेकिन मुझे इतनी हैरत हुई कि ये एक्साइटेड क्यों है? मतलब इनको इतने काम करने पड़ेंगे। और मैंने कहा मैं खाना भी नहीं पकाऊँगी, मैं बर्तन भी नहीं धोऊँगी, सब तुम लोग करोगे। तो कह रहे हाँ, हाँ, हम सब कर लेंगे। मैंने कहा, मतलब मैं बहुत हैरान हुई कि इतना एक्साइटमेंट क्यों है?
तो फिर पता चल रहा है कि ये इतने एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि ये मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। कह रहे अब तो हम आपके ऊपर ऑर्डर चलाएँगे ना कि आप जल्दी सो जाओ, जल्दी खाना खाओ, ये करो, हमारा जो दिल चाहेगा हम आपके साथ करेंगे, हम आपको डाँट भी सकते हैं। तो एट दैट पॉइंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा ये इमेज है मेरे बच्चों के सामने कि मेरी मम्मा हमें डाँटती हैं और वो हमें ऑर्डर करती हैं। मतलब देयर इज़ अ लैकिंग ऑफ रिस्पेक्ट, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। यस तो उसके बाद मैंने कभी रोल्स एक्सचेंज नहीं किए, बट मैंने उस वक़्त भी नहीं किया एक्चुअली, कि इस खौफ से कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो मैंने कहा कि नहीं हम आप, नेक्स्ट टाइम आपकी करेंगे। पिटाई ना हो जाए ना, फिर आपकी ना, आपकी हाँ, पिटाई ना हो जाए फिर, हाँ इसके ना, बाद मैंने ये अपने ऊपर काम करना शुरू किया कि नहीं, आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, कि मुझे कुछ सीखना चाहिए कि कैसे इससे बाहर आऊँ मैं, इस एटीट्यूड से अपने। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था कि हम जब बच्चों को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते और हम बच्चों के ऊपर ऑर्डर कर रहे होते हैं सारा वक़्त कि अच्छा तुम ये करो, वो करो, ये करो। तो हम एम्पैथाइज़ ही नहीं कर रहे होते, वो बेचारा हमारी कितनी बातें सुनेगा और क्या-क्या सुनेगा, क्या नहीं सुनेगा। अच्छा फिर मदर्स का ये होता है कहना कि भई मैं भी तो थकी हुई हूँ ना, मैं इतनी थकी हूँ, मैं पूरा काम कर रही हूँ और मैं कितना सुनूँगी इनका। तो अब इन लोगों को सुनना चाहिए, अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? तो दे शुड बी लिस्टनिंग टू मी। तो ये जो चीज़ होती है ना, तो ये उसमें ना हम क्या कहते हैं, हमारा जितनी एम्पैथी होती है, जितना एम्पैथाइज़ करना होता है बच्चों के साथ, वो कुछ पीछे रह जाता है, राइट? तो एम्पैथाइज़ करने के लिए ना, आप जो आपने एक एक्टिविटी की थी कि अच्छा तुम लोग मेरा रोल ले लो, मेरा दैट वाज़ अ वेरी लाइक वंडरफुल एक्टिविटी। आई वुड रियली रिकमेंड मदर्स कि ऐसा करके देखें, तो आपको पता हाँ, चलेगा कि अच्छा एग्ज़ैक्टली। आपके बच्चों के पास से क्या जवाब आता है, ठीक है? आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा। आगे अच्छे में हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो अच्छा एक और बात होती है कि बच्चों बच्चों की हम बात पूरी तरह नहीं सुनते हैं। तो हुँ, हम ये कहते हैं कि जो है वो बच्चा खाना खाने के लिए किचन में आ रहा है तो उसने बस देखा खाने की प्लेट, तो खाना सिर्फ़ खाना ही बोला होगा तो आधा जुमला ना अम्मा पूरी कर देगी। या जो भी होगा एडल्ट हुँ, होगा वो पूरा कर देगा। अच्छा तुम्हें खाना नहीं खाना, मैं तुम्हें हर वक़्त तुम ऐसे ही करते हो, खाने में नखरे करते हो, फलाना करते हो, ये करते हो, करते हो। तो लेकिन बच्चा बेचारा कहता है मैं खाना ही तो लेने आया था। तो दे हाँ, डिज़र्व टू बी हर्ड, राइट? दे डिज़र्व टू बी हर्ड कि भई ऐसे ही है। हम हम जो कहना चाह रहे हैं ना, हाफ लिसन हुँ, हुँ, करते हैं, हम हाफ लिसन करते हाफ हैं, पूरी लिसन बात कर कंप्लीट नहीं करने देते। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे आते हैं कि अम्मी खाना, और हम आगे से चीख रहे होते हैं कि क्यों खाना अभी तो खाया है, या फिर हम कह रहे होते हैं कि तुम्हें खाना क्यों नहीं खाना? हम अज़्यूम कर लेते हैं कि शायद उसे खाना नहीं खाना है, इसलिए वो कह रहा है कि खाना। और फिर जब पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे खाना दे दें। और फिर हम अपनी गलती को उसके सामने रियलाइज़ भी नहीं करते, ना सॉरी करते हैं कि ओह सॉरी आई मिसअंडरस्टूड यू, हम ये भी नहीं कहते। एज़ एन एम्पैथी हमें कहना चाहिए कि अच्छा बेटा सॉरी, मैंने आपको गलत अंडरस्टैंड कर लिया, या मैंने समझा नहीं, आपकी पूरी बात सुनी नहीं। हम अपने जो है बड़ेपन में कि अच्छा हम तो माँ है ना, मतलब हम बाप हैं, हम क्यों झुकें? कि ठीक है खाना मिल जाएगा, हुँ, बैठ जाओ। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, हम तो अपने एटीट्यूड में ही रहते हैं, एवरेड अच्छा अपोलोजाइज़ कभी नहीं करते। नहीं करते। मतलब अपोलोजाइज़ करने में बड़ी ही क्या कहते हैं कंजूसी होती है। यानी कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। तो अगर हुँ, हम इतना सा भी कह दें कि आई एम सो सॉरी, मैंने दे विल तुम्हारी फील बात नहीं सुनी रिस्पेक्टेड। थी, मैं हाँ, हाँ, दे विल हुँ, फील रिस्पेक्टेड कि हाँ, ठीक हुँ, है। एंड एट द सेम टाइम मैं अपने बच्चे को ये सिखा रही हूँ ना कि अगर मैं सॉरी बोल सकती हूँ, तो तुम भी सॉरी बोल सकते एग्ज़ैक्टली। हो। राइट? सो वी अगर आर तुम कभी एक्चुअली किसी को शोइंग देम। मिसअंडरस्टैंड कर दो। हाँ, हुँ, राइट। अच्छा एक और चीज़ भी तो होती है ना, ये तो हम ज़बरदस्ती खाना खिलाते नहीं, और खाना खाओ, और खाना तुम्हें खाना है। तो ये एक ये हाँ, अच्छा, और इतना थोड़ा-सा, तब तुम्हें थोड़ी देर बाद भूख लगेगी ना, हाँ, तो फिर तुम रोओगे। तो मतलब हुँ। अगर हम सोचे कि मैं बैठी हूँ और मुझे कोई ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाए, खिलाया नहीं, नहीं और कुछ लोग तो क्या वो होते हैं, नहीं और हम नहीं और अपनी नहीं। फीलिंग्स, होता ये है कि हम अपनी फीलिंग्स उनके ऊपर डाल रहे होते हैं, कि नहीं हमें हुँ, हमें पता है कि तुम्हारा पेट नहीं भरा है। हम उनको ये फ़ील नहीं होने देते, या उनको ये एक्सेप्ट नहीं करने देते कि एक्सेप्ट व्हाट यू फ़ील। हम ये नहीं सिखाते ना, हुँ, कि वो फ़ील कर रहा है कि हाँ, वो उसका पेट भर गया है, ही इज़ इनफ फेड, लेकिन हम फिर भी उसको ये एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे। उसके माइंड को ये सिग्नल नहीं पहुँचने दे रहे कि तुम जो फ़ील कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। हम अपनी फीलिंग्स उसके हाँ, ऊपर थोप रहे हैं कि नहीं तुम यही फ़ील करो कि तुम भूखे हो अभी भी। हाँ, एग्ज़ैक्टली बस तो वो, और वो खाना खाना चाहे या नहीं खाना चाहे तो बस मतलब मतलब तुम्हारी वी हैव टू मर्ज़ी की अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई क्योंकि चीज़ मेरी की अहमियत तसल्ली नहीं नहीं है। हुई ना।
मेरी हम्म तसल्ली नहीं है। तुम इतना सा हम्म। खाना, इतना से खाना खाओगे तो मुझे तसल्ली नहीं होगी, इतना सारा खाना सुबह ये फलाना भी चीज खाना अच्छा, है। निगत फातिमा का एनीवे रेज हैंड है, हाँ, तो हम क्या इनसे पूछ बोले? लेते हैं क्या कहना चाह रही हैं। निगत फातिमा कुछ कहना चाह रही हैं। जी निगत, आप कहिए। वे बात सुनने के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग उनकी पूरी बात नहीं सुनते, तो मुझे एक पीटीएम याद आ गई कि बच्चा जो है वो बार बार यानी एकेडमिक उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी, और जब फादर आए तो हमने जब उनसे पूछा कि आपको इसने बताया था कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, या आपकी इनसे कितनी बात होती है बच्चों से, तो उन्होंने कहा आपने इसकी बात सुनी है। बच्चा का कहना ये था कि मैंने कहा था कि मुझे कुछ ट्यूशन लगा दें या कुछ इस तरह से, लेकिन मेरे फादर नहीं समझे और कुछ ऐसे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब सुनने पे बात आई तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो इनकी हर बात सुनते हैं। तो मैंने पूछा अच्छा, अगर आप इनकी हर बात सुनते हैं मतलब क्या है इससे? तो उन्होंने कहा ये जो कहते हैं वो दिलाते हैं। यानी सुनने का मतलब आज पेरेंट्स इस तरह लेते हैं कि उनकी कोई भी ख्वाहिश है या जो बात वो मांग रहे हैं बस वो उनको दे दें। जैसे अभी आप लोग खाने का कह रहे थे कि खाना है तो फिर फौरन खाना दे दें, पूछे तो सही कि खाना खाना है नहीं खाना है या जो भी बात है। तो ये बस मैं बताना ऐड करना चाह रही थी कि सुनने से मुराद अक्सर पेरेंट्स ये भी लेते हैं कि कितना, तो उनको अटेंटिवली सुनना कितना हर जरूरी है कि बात सुन बाम बच्चा क्या कहना चाहता है, प्रॉपरली के समझ तो सके कि वो कहना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। तसल्ली से। हम्म, हम्म। जी हाँ, तो इसका और मतलब है कि हमने बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ की ना, तो यही बात है ना कुछ कि हमने सुनिए, हमारे बाउंड्रीज जो पास है कुछ जी क्वेश्चंस हैं बिफोर वी मूव ऑन द अनदर टॉपिक। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे चैट में, और देखिए तीनों काफी डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं। ओह डिटेल्स है, बहुत क्वेश्चंस है हाँ। तो अच्छा, अगर हम अगर अगर आप क्वेश्चंस लिखते जाओ तो हम थोड़ी सी और बात करके बाउंड्रीज पे जो निगत ने भी बात की है, तो हम बाउंड्री की बात करके फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं ओके, तो बाउंड्री थैंक भी यू। था ना कि बाउंड्री हमें एक हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करनी है ना जरूरी। तो उन्होंने कहा कि हमने बच्चों को हर चीज दिला देते जो वो चाहता है। तो ये होता है कि आप जरूर करिए, आप जो बच्चा चाह रहे हैं आपका, लेकिन यू हैव टू ड्रॉ हेल्दी बाउंड्रीज। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इसका स्क्रीन टाइम है, तो अगर कोई पेरेंट ने मुझे बताया कि उनके घर में सिर्फ हफ्ते में 3 दिन स्क्रीन टाइम होता है, तो 3 दिन से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होता, तो वो एक हेल्दी बाउंड्री। हाँ ठीक है, तुम टीवी देख सकते हो लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं देख सकते। So whenever you're doing something or are giving something, so you need to draw some healthy boundaries कि आप हर चीज को गिवन नहीं कर दें बच्चों को। लेकिन ऐसा भी अच्छा तो होता है ना कि हेल्दी हम्म बाउंड्री जब हम ड्रॉ हम्म करते हैं, हम बच्चों से कहते हैं कि ऐसा होगा, आपको इतने दिन मिलेगा, ऐसे आपने कहा 3 दिन मिलेगा स्क्रीन टाइम, बट समटाइम्स बच्चे नहीं मानते और वो एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए? उनको पनिश करनी चाहिए क्या? नहीं, एक्स्ट्रा यूज करे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए ना। देखिए पनिशमेंट एक ऐसा क्या कहते हैं, मी वर्सेस यू हो गया, यानी कि हम दो टीम अलग अलग बना दी। जब पनिशमेंट हम करते हैं, बच्चों के पास एक गिल्ट आ जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है। इस पनिशमेंट से ज्यादा बेहतर ये कि अगर आप पहले जो है वो कुछ डील कर लें, अग्रीमेंट कर लें कि अगर तुमने ये ज्यादा किया तो हम्म फिर इसके बाद ये कर सकता हूँ। ऐसे एक पेरेंट हम्म। का आपने बताया था ना कि जब उनके बच्चे ज्यादा एक्स्ट्रा वीडियो गेम खेलने तो उनके वालिद साहब जो लैपटॉप बंद करते हैं और अपने ऑफिस लेके चले जाते हैं, तो जी। वो एक हफ्ता जो है वो ऑफिस में रहता है। तो हम्म अगर वैसी किस्म की बाउंड्री सेट हो जाए तो उसमें ये होगा कि हम्म कम से कम बच्चों को ये होगा कि हाँ ठीक है, वी हैव एक्चुअली क्रॉस द बाउंड्रीज एंड वी डोंट नीड टू डू दैट, राइट। तो मतलब इस हम तरह के पनिश ना हेल्दी करें, बाउंड्रीज। और कोई ऐसी हाँ कॉन्सिक्वेंसेस हो उनके लिए कि जिनमें पता चले कि भाई ये अगर हमने एक्स्ट्रा यूज किया या मिस यूज किया तो जी, हमारे साथ कुछ हो सकता है। लेकिन या बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल है मतलब सामने का, रिस्पेक्ट मींस ट्रीटिंग अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। ऑफ कोर्स जिस तरह के हम चाहते हैं कि हम्म हमें ट्रीट किया जाए, हम बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करें, राइट। अच्छा, अयाज नकवी साहब कहते हैं कि व्हाट टू से चाइल्ड डोंट केयर ऑफ हिज ऑफ or her stuff like pen etc, while younger older brother sister always take care of his stuff, and how to deal with it. Yeah, you can always have positive reinforcement के साथ आप उनको बताते रहें, कम्युनिकेट करते रहें। लेकिन ये तो वो बड़ा छोटा वाला भाई सही कर रहा है और बड़ा वाला नहीं कर रहा, तो इसमें थोड़ा सा एक ऐसा पर्सपेक्टिव नजर आया कि कंपैरिजन हो रहा है। तो जहाँ कंपैरिजन होगा ना, तो वो तो ऑलरेडी एक नेगेटिव में बात चली जाती है।
So you need to stop comparing. और every child is different. Every child has got different strength. उनकी अपनी strength अलग है, उनकी अपनी weaknesses अलग है. तो एक बच्चा दूसरे से compare नहीं हो सकता. तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा. तो अगर ऐसा करता भी है तो you need to keep on talking, but not in comparison. कि हाँ, और उसकी strength के ऊपर लेके बात करते थे. तुम माशाल्लाह तुम्हारे अंदर वो चीज बहुत जबरदस्त है. I wish कि तुम ये भी चीज कर लो. So something similar, but not in comparison. Okay, एक और है, very important to choose your battle with kids. Small annoyance pile up, pile on, and we end up getting angry at a very small thing. Be it be a food, a broken pencil. Of course, जब छोटी-छोटी चीजें जमा हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसी तरीके से होता है कि अब आप ये सोचें कि हमारे भी तो इमोशंस छोटे-छोटे करके जमा होते चले जाते हैं और हम जो है वो उनको सॉर्ट आउट नहीं करते और चीखने लग रहे होते हैं. तो इससे ये अगर आपके पास लगता है ना कि जो भी पेरेंट है, मदर है या फादर है, आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें जमा हो गई हैं, तो सबसे पहले आई वुड से अपने आप को सॉर्ट आउट करें. अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट करें. व्हाई आर यू येलिंग एट द चाइल्ड? ने उस येलिंग करने से कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा. So you need to sort out yourself before you move forward. अच्छा, ताहिर नईम साहब कहते हैं कि how to deal with a child who is always crying after losing in sports. As a parent, how we teach kids that in sports there will be both results, win and lose. ये जो है ना, इसे जबरदस्त किस्म का एक वाकई एक और भी पेरेंट ने ये बात की थी कि उनके साथ भी ये मसला होता है कि बच्चे उनके जब बच्चा अगर लूज करता है तो इसमें देखना पड़ेगा कि देखिए अगर कंपैरिजन तो नहीं हो रहा. पहले कंपैरिजन कहने को तो बहुत नॉर्मल चीज लगती है, लेकिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पेरेंटिंग. और दूसरा है कि बच्चों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें और आप देखेंगे देयर कुड बी सम अंडरलाइंग इश्यूज, दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग right now. Like you can talk to us, we can मजीद इसको डिग कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है इंशाल्लाह. अच्छा, वसीमुल अमीन साहब कहते हैं ऐसे क्यों है कि आजकल के बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली बिहेवियर होता है, फिर भी वो वैसी बात नहीं सुनते या मानते जैसे हम मानते थे, हालांकि हमारे पेरेंट्स का बिहेवियर इतना फ्रेंडली नहीं था. ये तो बड़े जबरदस्त आपने बात की, क्योंकि मैं और हिना जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने यही बात डिस्कस की थी कि जब हम छोटे थे तो हमें बहुत पिटाई होती थी. बल्कि एक और खातून की जिक्र करती तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो लोग रोते थे कुछ तो उनकी अम्मी जो प्याज का पानी उनकी आंख में डाल. और the whole family is very highly educated और बहुत मुझे ही इससे एक और भी लोग हैं. बात याद आई थी कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसके बच्चे जब तंग करते थे या रोते थे, या मतलब एक आध दफा उसने मुझे बताया था कि जब वो झूठ बोल रहे थे, हुआ ये था कि क्वेरल थी बीच में कि इसने ये किया इसने वो किया, तो उसने कहा जो भी है सच सच बताओ, दोनों सच बताओ. तो अब वो दोनों एक पॉइंट पे नहीं आ रहे थे, दोनों बोल रहे थे नहीं मैंने पहले किया है, इसने पहले किया है, कुछ चल रहा था बीच में. उसने कहा अगर अब किसी ने झूठ बोला है ना, मैं उसके मुंह में मिर्ची डाल दूंगी. और बच्चे इतना डरे, लेकिन फिर भी झूठ ही मतलब वो दोनों की बात फिर भी अलग थी. वो लोग डर भी रहे थे और एक वो था ना कि अगर बोलेंगे, सच बोल देंगे तो मार पड़ेगी, एक ये डर था. और अगर झूठ बोलेंगे तो अब मिर्ची मुंह में जाएगी. बट एट द एंड दोनों के मुंह में मिर्ची गई और फिर उन्होंने सच बोला और वो बेचारे बहुत रोए बहुत रोए, क्योंकि अब उन्होंने I अम्मी feel को pity क्या for था कि those भाई children. इंसाफ हो, दोनों के मुंह में मिर्ची जाएगी. तो वो रेड चिली पाउडर जो है दोनों के Oh, बेचारों के मुंह में गया. और वो oh, मतलब ये subhanallah. पेरेंटिंग क्योंकि हमने ऐसी सीखी है, हमने ऐसी देखी है, तो हम ऐसी पेरेंटिंग करते हैं और फिर हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही तरीका है, हालांकि नहीं है. तो ये तो कॉर्पोरेट पनिशमेंट्स में आता है ना कि ये वाला जो तरीका. तो अच्छा, अब आप हिना अगर आप ये बताएं कि जो बच्चे इस तरह बड़े हुए तो बहुत ही जबरदस्त किस्म के ओबीडिएंट बच्चे हैं क्या, मतलब दिस इज हाउ वी, आई थिंक समवट ओबीडियंसी आ जाती है, लेकिन जो फियर्स और जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना, ये सारी चीजें जो एक बड़े होने के बाद उनकी पर्सनालिटी में डेवलप नहीं हो सकती. उनके अंदर फियर्स रह जाते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, उनके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये चीज उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है. और एक वो सवाल है ओबीडियंसी मेरा. सिर्फ काम नहीं आती. जी कहिए. अगर बच्चे जो हैं वो ट्विन्स हैं, एक- आपने कहा कंपैरिजन आप ना करें, लेकिन उन ट्विन्स में वैसे ही इतना डिफरेंस है कि एक साथ उन्हें डील नहीं किया जा सकता. फिर इसका क्या सोल्यूशन है? मतलब मदर जस्ट हैज
24 hours in a day, और उसमें भी it's very difficult to deal with each child separately for same thing. जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो we want कि हम दोनों को एक सब्जेक्ट एक साथ पढ़ा लें. It's like a benefit to have twins in that manner, but एक को पढ़ना है, एक को नहीं पढ़ना है वो सब्जेक्ट, but दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो it's kind of देखिए ट्विंस हो हम्म नहीं, मैं ट्विंस की बात आई, मेरी भी ट्विंस है, मेरी बेटियां ट्विंस हैं, they were the first children. और जो मैंने उनके साथ बैटल किया है, और मेरे दोनों बेटियां भी इस वक्त मेरे देख रही होंगी, माशाल्लाह अब उनके अपने बच्चे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम गुजर गया, और जो टाइम गुजरा वो मुझसे पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग दैट आई हैड. तो बहुत इट्स वेरी चैलेंजिंग सुभानअल्लाह, एंड इट इज, और ऑफ कोर्स आपके पास टाइम डिवाइड करने में, तो आप आई वुड से कि ट्विंस वाला मसला नहीं आता. इट कुड बी लाइक यू नो एनीवन, अगर एक साल का गैप भी हो तब भी. अच्छा अच्छा, हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, तो अगर हम इन सवालों को थोड़ा सा इंशाल्लाह विल ट्राई लाइक टू बेस्ट पॉसिबली हम इसका आंसर करेंगे, लेकिन हमारा कंटेंट रह जाएगा, तो क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू डूइंग दीस सेशंस. एक कमेंट जो बोलें. लास्ट में आया ना, आप वो देख उसको ले लें. आई डोंट लाइक दिस मॉडर्न आइडिया ऑफ पेरेंट्स सेइंग सॉरी टू किड्स, प्लीज डोंट फॉलो एवरी अदर Okay. ब्लाइंडली. तो इसको मैं आई थिंक एड्रेस कर लें कि क्यों ऐसा उनको लगता है कि हाँ, मॉडर्न तो आइडिया ऑफ पेरेंटिंग ये बताए सॉरी टू किड्स मॉडर्न आइडिया. हाँ, तो ये मॉडर्न आइडिया कैसे हो गया? अगर हम कोई गलती कर लेंगे तो हमें अपोलोजाइज तो करना है, और अगर आप देखिए, हम पेरेंट्स जो है वो रोल मॉडल हैं बच्चों के सामने. जो आप करेंगे ना वही आपके बच्चे भी करने वाले हैं, तो जो मैं करूंगी ना मेरे बच्चे वही सीखेंगे, राइट? सो बहुत सारी चीजें हम अगर हम देखें तो हम वही फॉलो करें तो जो हमारे पेरेंट्स ने किया था, और कभी हम सोचते हैं अच्छा ये मैं क्यों कर रही हूँ, बट दिस इज ऑल इन माय सबकॉन्शियस माइंड के वो ऐसे ही करना था, एंड दिस इज हाउ. अक्सर देखेंगे बच्चे नहीं हो कोई इस तरह हाथ रख के सो रहा है, इट्स नॉट लाइक समबडी टॉट देम, बट बिकॉज दे आर लाइक दे हैव सीन इट, और वो कैच अप करते हैं इनहेरिटेंस में. तो जो आप देख रहे हैं, जो for whatever you are actually portraying, whatever examples you are setting, आपके बच्चे वही देखेंगे. क्या आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपसे माफी मांगे? अगर आप ये चाहती हैं तो you should be asking for apologies, और apologies करने में हमें अपनी ईगो नहीं आनी चाहिए सामने. मैं क्यों apologize करूं? बहुत सारे लोग हैं apologize करना ही नहीं चाहते, और उससे क्या होता है कि आप अपनी इमोशंस जो है ना अपने अंदर जो है दबा के बैठे होते हैं इतने जबरदस्त तरीके से कि वो और उसमें हमारे पास गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है. एंड फॉरगिवनेस इज वन ऑफ द थिंग के हमारे सुनना भी है, और ये कि उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जब आप फॉरगिव करते हैं, यू आर लिबरेटेड, यू आर गिविंग फ्रीडम टू योरसेल्फ. अच्छा, ये ना एक आगे वाला जो टॉपिक है जो हमने जो डिस्कस किया था बच्चों के लिए कि पनिशमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, तो थ्रेट्स के ऊपर भी तो बात कर सकते हैं ना, कि थ्रेट बच्चों को हम थ्रेट्स भी देते हैं, है ना? किस आप बताएं हमारे कोई एग्जांपल जैसे कि जो बच्चे होंगे डराने, क्योंकि कुछ पेरेंट्स से कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि जो उनके पास फियर्स होते हैं. हाँ, फियर्स होते हैं, थ्रेट्स भी होते हैं. मतलब हमने जो अभी बात की थी कि आपने बताया था कि वो आंखों में पानी डाल देती थी प्याज का, और फिर मैंने बताया था कि वो एक खातून थी जिन्होंने अपने बच्चों के मुंह में मिर्ची डाल दी थी. तो ये भी तो थ्रेट्स और उसका ही एक एग्जांपल है ना, कि डराना बच्चों को. या फिर हम ऐसे डराते हैं कि बाथरूम में लॉक कर देंगे, अगर ये नहीं किया तो ऐसे कर देंगे, और जल्दी रेडी नहीं हुए तो घर पे छोड़ के चले जाएंगे, हम तुम्हें अंधेरे वाले रूम में बंद कर देंगे. ये सब थ्रेट्स में आई थिंक आ जाता है, जो हम बहुत कॉमनली कर रहे होते हैं, और सब कॉन्शियसली मैं तो कहूँगी कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम कितना गलत कर रहे हैं. अच्छा, ये एक बच्ची का पता चला कि उसको बहुत ज्यादा फियर था. तो जब उससे पूछा गया कि तुम्हें इतना फियर क्यों है, और उसका फियर था बग्स के, यानी कि कीड़े मकोड़ों से. तो जब मैं और उनसे कुछ ऐसी बात कर रही थी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, तो उसके ना ऑस्ट्रेलिया में बहुत बहुत बग्स होते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं आएगा. तो फिर डिग डाउन, तो उसमें पता चला कि उसके जो वालिद साहब थे
तो उसे ना बग से डराते थे, तो वो बाहर से जो है कीड़े मकोड़े लेके आते मारते थे, उसको डराते थे। वो बहुत छोटी थी, तो जब से उसको एक फोबिया डेवलप हो गया, तो वो फोबिया जो है ना एक, अच्छा ये नहीं था कि सिर्फ बग्स का फोबिया होता है, that actually prevails on the other part of their lives as well. तो वो भी जो है वो हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम मजाक में भी बच्चों को डरा रहे हैं ना, तो उससे क्या फर्क पड़ा है, राइट? तो उससे हमारी, अच्छा इन सब बातों का मतलब ये है कि हम अपने आप को इतना बच्चों के साथ एक ऐसे लेवल पे लेके आएंगे, बच्चे हमारी बात सुने। अगर बच्चे हमसे डरेंगे या बच्चों के अंदर डर और खौफ बैठेगा, तो बच्चे कभी हमारी बात नहीं सुनेंगे। और एक और बच्ची कहता है कि उसके वाले साहब उसके साथ जो है वो बहुत मजाक में करते थे कि उसको ब्लैंकेट के अंदर जो है वो बंद कर दिया, छोटी सी थी, और वो निकलने की कोशिश करी, हाथ पांव मारी, लेकिन नहीं निकल, और दैट वाज ओनली मजाक। सो बट देन इट हैज क्रिएटेड क्लॉस्ट्रोफोबिया और बहुत सारी चीजें दूसरी। तो उसमें वहां पर एक नुकसान होकर जो पर्सनालिटी जो बड़ी होके जब निकलती है, तो वो उनके साथ एक ट्रॉमास होते हैं। आई वुड रियली रिकमेंड जो भी पेरेंट्स उनके पास एक चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होते हैं उनको सॉर्ट आउट करें, और उनको सॉर्ट आउट करके जो है, ताकि आपकी पेरेंटिंग के ऊपर वो चीज असरअंदाज ना हो। ओके। और एक बात मैं यहाँ एक पे ऐड करना चाहूंगी कि हम बच्चों को ना अपने आप से डराते हैं ना कि तुम मुझसे डरो, लेकिन अगर हम अपने बच्चों की शुरू से एक ऐसी आदत बना दें या उनके अंदर ये बिल्ड कर दें कि आप हमसे नहीं डरो, अल्लाह से डरो, तो वो एक कनेक्शन हम अल्लाह अल्लाह का और बच्चों का भी बना सकते हैं। उनको ये सिखा सकते हैं बहुत अर्ली एज से कि आप झूठ बोलेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला देख रहे हैं आपको। तो एक उससे भी हम कनेक्शन इनका जो है ना एट द वेरी अर्ली एज हम बना सकते हैं। क्योंकि आजकल मैंने ये 2-3 जगह से 2-3 मदर से डायरेक्टली सुना है कि बच्चे अभी छोटे हैं, उनको समझ नहीं है अल्लाह क्या है, ये क्या है, वो क्या है। दीन की समझ आ जाएगी, बड़े होंगे तो सीख जाएंगे, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वो जो चीजें लेके बड़े हो चुके होते हैं, वो चीजें उनके सबकॉन्शियस में, उनके माइंड में बैठ चुकी होती है, उनकी आदतें पक्की हो रही होती हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करना या उस तरह से जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है। तो जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं, अभी वो 1 साल के हैं या 2 साल के हैं और अभी वो डेवलपमेंट एज में है, तो आप अभी से ऐसी उनकी परवरिश शुरू करें कि वो उनको एक बड़ा इंसान समझे, एक मुकम्मल कंप्लीट ह्यूमन बीइंग समझें कि उसको सब समझ आ रहा है, वो सब समझ रहा है, वो सब सुन रहा है, हम जो बोलते हैं उसके सबकॉन्शियस में जाता है। तो अगर आप उस तरह की पेरेंटिंग पे जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कि आपके बच्चे की जो है आदतें इंशाल्लाह अच्छी डेवलप होंगी। एग्जैक्टली। यानी कि फियर के बजाय आप ये कहना चाहिए ना कि फियर के बजाय उनको मोहब्बत दिलाई जाए कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, पेरेंट्स से नहीं और डरे। ताकि हाँ पेरेंट्स से भी ना डरे और ना भी अल्लाह ताला से डरे। अच्छा एक और जो जिन्होंने कहा था कि अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत क्वैक्स आइडियाज हैं, टोटली क्वैक्स आइडियाज। आई थिंक उनका नाम तनीषा है। So I would invite Tanisha to have a one-on-one conversation with us. आप एक one-on-one session book कर सकती हैं हमारे साथ, और that is absolutely free. हम दोनों coaches हैं और हमारे पास मुमकिन में और भी बहुत सारे coaches हैं। तो आप हमें से किसी के साथ भी एक one-on-one session book कर लें, और that will not cost you anything for that. और आप डिस्कस करें कि आपके साथ क्या मसले हैं और आपको क्यों लगता है कि बच्चों के साथ अपोलोजाइज करने में क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो जब आप डिस्कस करेंगे तो हो सकता है मे बी वी विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर इन दैट इंशाल्लाह। अच्छा, एक फवाद अहमद साहब की लास्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम माय साइड। लुक, यू आर वेरी वेलकम टू गिव मोर ऑब्जर्वेशन इंशाल्लाह। I have seen parents beating kids because they don't study or not good at learning. Unfortunately, these parents are not successful in their life, but they want to see their kids thriving. How can we educate such parents on handling or grooming their kids? Look, for example, is still this in meetings and मजलिस का मकसद यही है कि आप जो है वो हम एजुकेशन दी जाए, और to like to everybody whoever comes here inshallah. अच्छा जनाब, बीटिंग से कोई फायदा नहीं होता, पनिशमेंट से कोई फायदा नहीं होता जो हमने डिस्कस किया, और उसके अलावा जो है वो उससे भी कोई फायदा नहीं होता, डराने से कोई भी फायदा नहीं होता। अच्छा, फायदा किस चीज से होता है ना? अब ये जी तो बताया ना कि क्या क्या ऐसी चीज है जिससे फायदा हो। हम थोड़ा ऑडियंस से ही पूछते हैं ना कि उनके ख्याल में क्या है कि किस चीज से क्योंकि फायदा हो ऑडियंस की सकता बहुत है। सी हाँ, ठीक है। देखिए, हमने एक चीज डिस्कस की ना, है ना, कि हमने कहा कि जब बच्चों को रिस्पेक्ट है तो फायदा हो सकता है।
ठीक है, बच्चों के बात सुनी जाए तो फायदा होता है। अच्छा, एक बात और होती है, जब हम बच्चों के उससे एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज्यादा होती है ना, तो बच्चे खेल रहे होते हैं, और ये छोटे बच्चों के साथ तो बहुत छोटे बच्चे हैं, आज बड़े बच्चे, तो हम उनसे कैसे खाना निकल गया, फटाफट जल्दी से आ जाओ, खाना निकल गया। ठीक है, अब बच्चा अभी नहीं आया तो वो उधर से जो है वो डांट पड़ रही है बड़ों से, जो भी बड़े हैं, तो उनसे डांट पड़ी कि भाई आप जो है वो आए नहीं, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए? तो इसके बारे में कुछ हम जो है वो ऑडियंस से पूछ सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या जवाब देते हैं कि अगर खाना आप निकल बार गया बार बच्चों को लेट तो से बुला रहे हैं, है ना, क्या आप बार बार आवाज दे रहे हैं आ जाओ, बच्चे सुन नहीं रहे, हाँ तो आप क्या हाँ करते हैं ऐसे कुछ मैं कुछ इंसान ऐड करना चाहूंगी इसमें, रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी इस क्वेरी को, कि जो जी मैंने बताइए। थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कुछ सालों से, कि एक लव एक फैक्टर है जिसको अगर माइनस कर दिया जाए तो बच्चे इस चीज से काफी वो हो जाते हैं, मतलब वो थोड़ी टेम्परेरी बेसिस पे या कंडीशनल बेसिस पे, के बिकॉज यू डिड नॉट लिसन टू मी, आई एम रियली अपसेट एंड आई एम रियली सैड एंड यू हैव हर्ट मी, so not I'm sad, not I'm not angry, but I'm really sad and upset, okay, why didn't you listen to me, and why didn't you do as I say, yeah, because this is for your own benefit, मुझे तो कोई फायदा नहीं है, if you want eat proper food, यानी जैसे बच्चे जंक खाने की जिद करते हैं और continuously खा रहे हैं and we are like stopping them, तो वो थोड़ा सा ये होता है कि हम उन्हें मना करें तो वो जिद पे आ जाते हैं। अगर वो खा लेते हैं उसके बाद अगर मदर्स या फादर्स जो भी है कि वो बात ना करे बच्चों से, और फिर दे विल बी इंक्विजिटिव कि आप क्यों हमसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ है, एंड देन ये किसी भी सिचुएशन पे हो सकता है, यू कैन से कि पढ़ाई पे या नॉट बीइंग डिसिप्लिन या यू नो शाउटिंग फॉर यूजलेस जो भी उनको चीजें चाहिए जो यूजफुल नहीं है, तो उनकी डिमांड्स कुछ होती हैं जो आप नहीं चाहते कि आप पूरी करें बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, बिल्कुल सही, आप टेम्परेरी सही कह बेसिस रही पे हैं नहीं करें, राहिला। तो minusing love from your equation can help, I believe. Absolutely. Yeah, you're very right. Love from you, it can absolutely help. और ये कि जो खाना बच्चे नहीं खाते ना, तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। तो आई थिंक दैट विल एक्चुअली टेक अनदर सेशन के बच्चे खाना नहीं खाते हो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ नई नई वो चीजें आ रही हैं, तरीके आ रहे हैं, स्ट्रैटेजीज आ रही हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अक्सर बच्चे जो है खाना नहीं खा रहे होते हैं। तो अच्छा, एक एक चीज जो मैं ऐड करना चाह रही थी, वो हमने कुछ पोल्स बनाए थे वो, अच्छा ताकि हम सुमैया, आप लोगों से जो है जी 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 बिफोर बोले। वी मूव ऑन टू द पोल्स, हमें एक अरवा रहमान का एक क्वेश्चन है, वो मिस हो गया था। हाउ टू डील विद 4 years old who don't have patience for a second literally, otherwise screaming, shouting, crying। एक 4 साल का बच्चा है, उसके पास बिल्कुल सब्र नहीं है। ऑन अ लाइटर नोट उन्होंने कुछ लिखा है, किड्स डोंट ऑलवेज डू व्हाट दे सी, आई क्लीन द मेस, आई ईट वेजिटेबल्स, दे नेवर। तो आप 4 Okay, साल how के to deal बच्चे with a से child क्या who's करें? 4-year-old? हाँ, तो ये हाउ टू okay. डील वाला क्वेश्चन तो काफी वैलिड है, बट आई थिंक ये जो व्हाट दे सी है, तो आप 4 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि वो आपकी तरह सफाई करे और सारा कुछ सब्जियां भी खाए? अच्छा, देखिए इसमें सुभान अल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट कि आप बहुत सारे सवाल आए हैं, एंड इवन आफ्टर द सेशन you are very welcome to message us and Exactly. ask, inshallah, yeah, we can do that. एक चीज जो ना मैं पोल्स में लेना चाह रही थी, और पोल्स में हम मजीद हमारा डिस्कशन जारी रखना चाहती हूँ, ताकि हमारा जो टाइम है, we only have 15 minutes left. तो आप जो है वो पोल्स, अच्छा फैसल भाई, मुझे पोल्स नहीं मिल रहे हैं सर, क्या बता सकते हैं ये? ओके, डजंट मैटर, तो कोई मसला नहीं है। फैसल भाई, अगर आप पोल्स में तो आप बताइएगा। अच्छा, जो हमने क्वेश्चन था कि बच्चों की ना अपनी एक फैंटेसी होती है, ठीक है, अगर आपका 4 साल का पोल ही बच्चा, लॉन्च हो गया है, अगर आप चाहें तो ऑडियंस जो है ना वो वोट कर सकते हैं।
अच्छा हो गया। अच्छा मेरे पास मस्टर योर पोलिंग सेशन इज इनएक्टिव। आई थिंक चल रहा है, मेरे पास नजर आ रहा है। चलो ओके 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 चलो। अगर कोई एक्नॉलेज कर दे हमें, कोई ऑडियंस में से के उनको नजर आ रहा है, जी उनको नजर आ रहा है एंड दे आर वोटिंग बस एज ठीक है। हाँ ओके। अच्छा तो मेरे पास चूंकि कंट्रोल्स नहीं है तो फैसल भाई आप इसका रिजल्ट तक शो कर देंगे अगर सबने कह दिया। जी। अभी चल रहा है ना। ओके चलो So we'll wait for another 30 seconds and then we will Okay. end the poll. हिना आप रिजल्ट देख सकती हैं इसका? जी। Okay, Let go him ahead. do this. First question था, your child is throwing tantrum and is on the floor, what will you do? तो जिसका first answer है let him do this for a while, इसके 54% है, like, or pick him up and give him a hug, it's on 29%, give him a paper to draw his anger, 8%, I don't know, 8%. So Okay. mostly people voted for let him do तो this for a while. अच्छा अच्छा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा हमारा एंगर जो होता है ना हमारे पास दूसरे का भी रिजल्ट तो नहीं आया ना, तो हम ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। हम दूसरी को अभी एक ही अच्छा ये एक जो मैंने क्वेश्चन ही क्वेश्चन शेयर हुआ है, हो रहा ऑल है के ठीक है बाकी चलो क्वेश्चन शेयर नहीं हुए, एक ही हुआ है। तो आई थिंक इसको आप राइट क्लोज तो करके और दूसरा शेयर कर दें। अब दूसरा शेयर हो गया। फर्स्ट वाले का 54% आंसर। इसका शेयर हो जाएगा इसका 96% है सेकंड वाले का। You had a long day and you are tired, so you are taking a break. Your child comes to you and asks you to play. What will you do? Tell him to go to bed or go away. Was किसी ने भी आंसर नहीं किया, 0% है। Or express yourself that we are tired now and need some time to relax before you can play with him. It's 96%. And another answer is I'm not sure how I will react. इसका 4%. तो पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहले क्वेश्चन था ना कि अगर आपका बच्चा जो है वो जमीन पे लेटा हो, अभी इत्तेफाक से यही इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन था ना जिनका 4 साल का बेटा है। तो बच्चा जो है जमीन पे पड़ा हुआ है और क्या करें, अब अम्मा क्या करें। तो देखिए उसको किसी बात का एंगर है ना, तो बच्चे जब रो रहे होते हैं या एंग्री होते हैं ना, उनकी कोई वजह होती है उसकी, और हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी वजह है क्या। तो अच्छा ये मैंने एक उसमें डाला था कि बच्चों को अगर कोई पेपर दे दिया जाए, तो इसका एक लाइव एग्जांपल है, बल्कि एक किताब जो है हाउ टू टॉक सो किड्स कैन लिसन। तो आप वो किताब जरूर पढ़ेंगे और इसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इसी तरह के मिल जाएंगे। तो I उसमें एक have this एग्जांपल book उन्होंने here. दी थी कि हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ये वाली किताब। तो ये वाली है। उसमें उसमें ना बहुत अच्छी है। बिल्कुल अगर आप लोग तो अच्छा उन्होंने कहा कि अगर आप जो है वो एक मदर की एग्जांपल है कि उन्होंने कहा कि मैं उसके पास गई अपने बेटे के पास, उसने कहा कि तुम्हारा गुस्सा क्यों हो रहा है, तुम क्यों गुस्से में हो। तो अच्छा ये सर्कल्स बना के गया तुम इतने गुस्से में हो। तो उसने कहा नहीं, फिर वो थोड़ी देर तो रोता रहा, फिर नहीं देखा, फिर उसने कहा तुम इतने गुस्से में हो।
नहीं, फिर उसमें उसने देखा, उठा और पेपर में ठक 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 सारे सुराख कर दिए। इतने गुस्से में वो। फिर और क्या किया, फिर इतने में गुस्से में हो, पेपर भी फाड़ दिया, इतने में गुस्से में। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा जो है मूड बहाल हुआ और फिर कुछ और सर्कल्स बनने लग गए। तो बेसिकली ये हुआ कि उसका जो एंगर है वो डिसॉल्व हो गया, राइट। तो हम जब खुद भी, जब हम बड़े भी अगर एंगर में होते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो अगर हम थोड़ा सा पॉज दे रहे हैं उस चीज को, तो हमारा एंगर डिसॉल्व हो जाता है। तो यू ट्राई दिस, आप ऐसी एक्टिविटी करके देखें कि आपके साथ कैसा होता है, हाउ डू यू फील, एंड यू कैन गिव अस अ फीडबैक। थोड़ी देर रो रहे थे, ठीक है, दैट्स ओके, बट नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ी देर देखते हैं, फिर यूं एक नजर देखते हैं मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। अच्छा कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, वो और जोर से रो ताकि मुझे कोई और आके देखे, बिकॉज दे नीड योर अटेंशन। So you have to be very careful in what kind of step you want to take at that time. ठीक है। अच्छा सेकंड वाला क्वेश्चन है ना क्या? सेकंड क्वेश्चन बताना कि सॉरी वापस शेयर करें। हाँ, वो आप थके हुए आए हैं बाहर से और आपके बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि आप मेरे साथ खेलें। हाँ राइट राइट। तो ज्यादातर लोगों ने ये कहा ना कि हाँ ठीक है, तो हम पेरेंट्स जो है वो एक्सप्रेस कर दें। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप कुछ कहें इसके बारे में? नहीं, मैं वो बताई थी कि आंसर ये था कि मोस्टली लोगों ने ओके कहा था कि हम एक्सप्रेस कर लेंगे कि हम थके हुए हैं, राइट आपके साथ बाद राइट में खेल लेंगे, बट देन बाद में मेक ठीक है। श्योर कि आप खेलें। या देखिए पेरेंट्स है ना, अगर बच्चों से कहते हैं कि लुक आई एम टायर्ड नाउ, आई नीड सम स्पेस, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। हम हर वक्त नहीं अवेलेबल हो सकते, या हम हर वक्त तो आपको कहना पड़ेगा मैं इस वक्त बहुत थकी हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं 5 मिनट के लिए, फिर मैं या 10 मिनट के लिए मुझे स्पेस चाहिए, इसके बाद फिर मैं आई विल बी एबल टू प्ले विद यू, और आई विल बी एबल टू डू समथिंग दैट यू वांट मी टू डू, राइट। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आप उसको भी क्या सिखा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम थके हुए तो देन यू कैन से दिस लाइक यू नो आई नीड माय स्पेस। अच्छा ये भी आप कहेंगे कि चलो ये कोई मॉडर्न जमाने की बात होगी, ये मॉडर्न जमाने की बात नहीं है। We all need our space. We don't say this, but we all need our space. कि हमें वो स्पेस चाहिए और हमें स्पेस देनी होती है दूसरों को भी, और हमें खुद भी चाहिए होती है। अच्छा हमारा और तो कोई हमारे पास एक क्वेश्चन आई केस होप स्टडी कि था। एक केस स्टडी था हाँ आपके जी पास जी के आप शेयर जी करेंगे और जी फिर जी हम ऑडियंस से उसका बोलेंगे ना जी रिस्पॉन्स। जी। तो अच्छा मैं केस स्टडी है कि एक एक अच्छा ये इन सब बातों का मकसद ये है कि हम जो है वो कुछ सीख सकें, और सीख कर जो है वो हम ये अपने ऊपर अप्लाई कर सकें इंशाल्लाह। ओके तो मेरे पास एक स्टडी है, मैंने जो है वो स्क्रीन आपसे शेयर किया है, और मैं स्क्रीन शेयर करने का मकसद ये कि आपके सामने नजर आए। A child returns home with an empty bag. His mother is upset, and with not getting satisfactory answer, she started beating him. What could be the better response? मतलब एक बच्चा घर आ रहा है और घर आके जो है ना वो उसके पूरा बैग खाली है, एंड लिटरली दिस इज अ ये कोई क्या कहते हैं हकीकत है, ये ऐसा हुआ है। तो जब उसकी अम्मी को पता चला तो उसने खूब पिटाई की, उनकी खूब पिटाई की, और समझ नहीं आ रहे थे तुम कहाँ, सारे 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 सवाल किए। तो कि तुमने कहा, तो उसने कहा मुझे नहीं पता मेरी बुक्स कहाँ चली गई, तुम सही नहीं बता रहे, तुम झूठ बोल रहे हो। सबसे पहले हम सबसे पहली चीज जो हम करते हैं तो हम जजमेंटल हो जाते हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो। तो आप बताएं कि उस मदर का बेटर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था। आप चैट बॉक्स में शेयर कर दें, आप लिखें कि इंस्टेड ऑफ बीटिंग उनको क्या क्या करना चाहिए था। आप अच्छा है ना, क्वेश्चन अगर नहीं रिस्पॉन्स है तो आप मैंने दोबारा कहा आप से क्वेश्चन शेयर वरना करो। थोड़ी देर के लिए हाँ रहने दे 1-2 मिनट के लिए शायद किसी ने मिस किया हो। Ask them what अच्छा happened. she must show hmm She must right she show must sympathy and be right sad about losing books. excellent very good, she should show Mhm. sympathy about losing books, Yes, very good. that's the actual thing we should do, showing him that she feels the same way. Yeah. exactly उसको फिर से पूछती और फिर भी वो ना बताता फिर हाँ exactly और yeah बहुत उससे बार फिर भी पूछने पे पूछती भी उसने नहीं बताया तो फिर क्या करें। check the school teacher bus driver, yeah that's also good.
साथ लेकर या वापस से स्कूल जाए और फिर पूछें दैट्स आल्सो गुड, दैट्स आल्सो गुड। तो इसका मतलब ये हाँ होना कि पिटाई नहीं करनी है, यस, ठीक चेक है विद ना? स्कूल टीचर और बस ड्राइवर, या दैट कुड बी। मतलब ये या तभी मुमकिन है कि जब हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, हमारा बेटर कंट्रोल हो हमारे इमोशंस पे, हमारे एंगर पे, तभी हम सोचने के काबिल होंगे, समझने के काबिल होंगे कि हमें इस सिचुएशन में कैसे डील करना है। वरना जो इंस्टेंट रिएक्शन आता है ना, वो यही होता है कि डांटो, मारो और पूछो कि बस बताओ फौरन क्या किया तुमने। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, डॉक्टर असलम कह रहे हैं कि should inquire from child what happened at school and then contact teachers and ask them and give him some time. Of course, like give him some time. Thank you या very much दैट्स ट्रू। for your response. बच्चे को टाइम देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं इतनी गर्मी होती है, बच्चे ऑलरेडी इतने हाँ, थके हुए होते हैं, they are so tired, they're और मुझे ये exhausted. भी ख्याल आ रहा है कि बच्चा खुद भी डर गया होगा, जब उसके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई होगी तो वो खुद भी डर के परेशान हो गया होगा, उससे उस परेशानी में भी जवाब नहीं दिया जा रहा होगा कि पता नहीं क्या हुआ है, या तो उसको पता होगा या उसको नहीं पता होगा, इन व्हाटएवर द सिचुएशन इज, लेकिन वो खुद भी तो हाँ डरा होगा ना कि अब मेरे साथ क्या होगा। अक्सर हाँ बच्चे उस exactly. डर से भी नहीं बताते। हाँ हाँ, तो इसका मतलब है कि आपको अपने बच्चों के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है ना। जब आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे, या आपको फियर्स हटा दें, आपके पनिशमेंट्स हटा दें, तो जब when you are building that connection with your child, then he is going to tell you this is what happened with me. And अच्छा, if मुझे you कनेक्शन से एक don't, बात ऐड करनी है यहाँ पे, कि यूजुअली बच्चों से कनेक्शन ऐड है ना, हम क्या करते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े होते हैं बच्चों से और बच्चों की हाइट हमसे छोटी होती है, तो हम ऊपर ही से अपने ही लेवल से चीखना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं कि ये करो, वो करो, इस तरह नहीं करो, ऐसे नहीं करो। तो होता क्या है कि अगर आप बच्चों के लेवल पे आके उनसे आई कांटेक्ट डेवलप करें और थोड़ा सा नीचे झुक जाएं या बैठ जाएं, उनके लेवल पे बात करें, तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने आप को इस जगह पे रखें कि अगर आपसे 6 फीट लंबा इंसान आपसे बात कर रहा है और वो उसके ऊपर से आपके ऊपर शाउट भी कर रहा है, तो हाउ इट विल फील लाइक अ मॉन्स्टर monster. शाउटिंग ऑन यू। हाँ, इट विल फील लाइक दैट। और अगर आपके लेवल पे कोई बंदा खड़ा हुआ है या हम आमने सामने बात करें, वी फील कंफर्टेबल विद अदर पर्सन। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि हम अपने बच्चों से काफी ऊंचे हैं और हम बहुत जोर से बात करते हैं, चीखते हैं, तो उनको डर जाते हैं उससे, वो हम कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते, उनको सेफ नहीं फील करवा पाते कि यू आर सेफ हियर। तो है ना, तो इसका मतलब ये ना कि हम यानी कि आप किचन से आवाज लगाने की बजाय जो है ना, आप जाएंगी बच्चों को डाइनिंग टेबल पर एग्जैक्टली। जाएंगी और बच्चे के साथ हाँ, जाएंगे उन्हें, तुम क्या चाह रहे हो? एग्जैक्ट, बच्चे यही को बहुत मतलब है ना स्पेशल कि फील करवाना है। हाँ, ऐसे बच्चे को ही। बहुत स्पेशल फील करवाने। हाँ, तो हमारी कितनी आदत, वो किचन में से आवाज लग रही है, जल्दी करो स्कूल के लिए देर हो रही है, और दिस इज समथिंग सो नॉर्मल फॉर एवरी स्कूल, एवरी हाउस होल्ड के इस तरह के जो है वो नारे लग रहे होते हैं। तो वाकई ऑफ कोर्स, और Exactly. फिर और कोई छोटा बच्चा हो तो वाकई इसको तो मॉन्स्टर ही लगेगा कि भाई ये इतना ऊंचा कोई शख्स मुझे। अच्छा, एक सवाल था हमारा, तो हमें वो डिस्कशन में ले आते हैं, और जी। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। अब बच्चों के जो खेल होते हैं वो उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो एक जो सवाल था ना कि बच्चों को आप डिनर के लिए आवाज लगा रहे हो और बच्चा आ नहीं रहा हो, तो इंस्टेड ऑफ यू नो आप उसको, तो आप उसके पहले ही कहते ना कि देखो 10 मिनट बाद जो है ना खाना लगने वाला है, तो तुम अपना खेल रैप अप कर लो, राइट? क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी होती है ना, चाहे वो डायनासोर से खेल रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों से खेल रहे हैं, तो उनका पूरा एक पूरी दुनिया बनी हुई है उनकी, तो उसकी दुनिया में से आप उसको उखेड़ के नहीं ले जा सकते। आपके लिए तो अहमियत की काबिल नहीं है ना, लेकिन वो आपको उसको उखाड़ना नहीं चाहिए। तो यू जस्ट गिव देम सम टाइम। देखो 5 मिनट रहे, 5 मिनट बात कर लेना, या 10 मिनट बाद आ जाना, ठीक है? सो यू गिव देम टाइम, एंड देन दे, और फिर नहीं आ रहे तो फिर देन यू कैन आप कुछ और एटीट्यूड थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट गिव देम टाइम। अच्छा, बिफोर हम इख्तिताम करें, तो वो हमारा जो एक अच्छी जो मदर किस तरह की से कहे, तो हम वो वाला रोल प्ले कर लेते हैं ना। एग्जैक्टली, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत बता दिया है कि ऐसा ऐसा होता है, अब होना कैसा चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है। तो तो अच्छा लेट्स जनाब, स्टार्ट। तो एक और रोल प्ले स्टार्ट करते हैं। हिना जो है वो मदर है ना, मैं जो हूँ वो मैं एक बच्ची हूँ, और आई रियली लव टू डू दैट। इट्स सो नाइस टू फील दैट वे। एंड आई एम फेड अप ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। डूइंग मदर्स रोल। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, मेरा जो है तोता मर गया, ठीक है? और मैं अपनी अपनी अम्मी के पास आई हूँ, और उनसे कह रही हूँ कि मेरा तोता मर गया, मेरा तोता मर गया, मैं क्या करूँ? मुझे इतना अब
पता है वो ओह, तोता मर गया आपका? कैसे मर जी गया? पता नहीं, मैंने उसको इतना ट्रेन किया था, मर गया अचानक से। आप बहुत उदास होंगी ना? आपका तोता बहुत मर गया। ज्यादा। वो मेरा आपकी बहुत दोस्त था। दोस्ती थी। हाँ, वो आपकी मुझसे बहुत दोस्ती बातें थी। करता था, मुझसे सारी आई बातें कैन फील करता था। यू। मैं मैंने उसको सब ट्रेन कर दिया था, वो बातें करनी सिखा दी थी, वो मेरा नाम भी पुकारता था। ओह, मैं भी बहुत उदास हुई आपकी ये बात सुन के। इट्स रियली सैड। हाँ, और ये कि उससे मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं बन सकता जो मेरा दोस्त था। It will take some time. You'll feel okay. You'll feel better. वाह, थैंक यू। So, तो जज़ाकल्लाह खैर। तो इसमें देखिए हमने फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया, ठीक है? जो बच्चों की जो फीलिंग्स होती है ना उसको एक्नॉलेज करना होता है। तो उसमें ना आपके लिए कोई चीज़ छोटी है, तोता मर गया तो क्या हो, भई मैं दूसरा तोता ला दूँगी ना तुम्हें। तुम क्यों रो रहे हो यार? तुम मत रो। तो यही अब होता है इसमें ना हमारे रोने पास वाली में, कौन तो सी मसला बात क्या है? है? तुम्हें दूसरा तोता आ जाएगा तुम रोने वाली क्या मसला क्या है? तो तोता मर गया हाँ। ना आपका खाली। तो आपको जो है ना इसमें ये होता है कि आपको यू नीड टू फील देम, एक्नॉलेज देम। देखिए हिना ने कहा ना कि अच्छा यू फील सो सैड, ही वाज़ योर फ्रेंड। तो आप जो ये वाले जो जुमले होते हैं ना, जब एक्नॉलेज कर रहे होते हैं तो फिर आप बच्चों को लगता है हाँ ठीक है, हमारी कोई बात सुनी गई है। वी हैव बीन हर्ड, हमें कुछ कुछ सुना तो है किसी ने, राइट? तो ये ना एक्नॉलेजमेंट एंड फीलिंग्स जो है ना वो हमें ये देनी होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं और हमारे कुछ वी इनवाइट एवरीवन ऑफ यू टू, हम जिसको भी कोई हम्म, कोई चैलेंजिंग है या नहीं भी चैलेंजिंग है, अगर आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यू आप हमसे राब्ता करें। और हमारे एक फर्स्ट सेशन वी आर ऑलवेज फ्री एंड देन वी आर यू आर वेरी वेलकम। Okay, if Dr. Aslam, Garfi commented, this can be happen only when child is not afraid from parents. Then he'll tell everything, whatever is the truth. Yeah, that's very, yeah, you're excellent. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बच्चों के पास और पेरेंट्स के दरमियान कोई खौफ नहीं होता तो फिर वो ऐसी बात करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर for everyone over हम्म। here and जज़ाकल्लाह खैर हिना। Thank you so much. Thank you so much. Okay, السلام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.